नेता यहां पर एकदम मौन है, एकदम चुप्पी साध ली, एकदम सीधे साधे बच्चे की तरह मौन धारण कर कर बैठ गए हैं। टोल कंपनी एकदम मस्त है, उसके कर्मी भी मस्त हैं और मैनेजर सब मस्त है और पैसे उगाई में लगे हुए हैं। चुनाव दूर है इसलिए जाम भी भरपूर है। आप इस तरह रेंगते रेंगते ही आप लोगों को जाना होगा, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। और यदि आप जिम्मेदारों को सुनाएंगे सही तो वह अपने कान में तिल डालकर बैठ जाएंगे कि हमें अभी नहीं सुनना, अभी चुनाव काफी दूर है। एक जाम विकराल समस्या बन चुका है। हजार लोग इस जाम में रोज शिकार हो रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं। सामान्य जाम नहीं है, 1, 2, 3 घंटे का और रोज का जाम है, एक दिन का जाम नहीं है। डेली का यही रूटीन बना हुआ है कि आप इस रोड से निकलेंगे तो आपको 3 या 4 घंटे का समय निकाल कर आना होगा। एक सामान्य ठेकेदार को भी हायर कर लिया जाए तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। टोल कंपनी इसके लिए तैयार नहीं है। इंदौर से देवास जा रहे हो या फिर भोपाल या उस रूट पर कहीं पर भी आपको आगे जाना है, देवास से भी आगे किसी शहर के लिए जाना है, तो आप समय निकाल कर घर से निकलिएगा और जिसके घर जा रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, किसी काम से भी जा रहे हैं, तो उसे फोन लगाकर बोल दीजिएगा कि कम से कम 1 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे, उससे भी ज्यादा मैं लेट हो सकता हूं। जी हाँ, पहुंचने की दूरी के अलावा आप इसका समय बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने में आपको, अगर भोपाल जाना है तो 8 घंटे का सफर आपको तय करना होगा। इंदौर से देवास का रास्ता करीब 40 किलोमीटर का है, लेकिन आपको इस रूट में तय करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। और यह लूप लगातार जारी है, यानी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि खत्म हो गया। मतलब जैसे आप 3 घंटे इस जाम में फंसे हो तो आपके पीछे वाला भी 3 या 4 घंटे उस जाम के अंदर ही फंसा रहेगा। 6 किलोमीटर का एक सफर है देवास से इंदौर के बीच में। यहां पर 24 घंटे आपको यह जाम मिलेगा। यहां पर एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज शायद से इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाना होगा, इसलिए ब्रिज का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। करीब 1, 2 और 3 साल, जी हां, लगातार काम चल रहा है। सोचते हैं कि अब काम पूरा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, काम और बढ़ ही जा रहा है। इसमें थोड़ी सी आगे आप और जाएंगे तो यहां पर एक और ब्रिज बन रहा है, डकाशिया से ठीक आगे। वहां पर तो सोने से सुहागा। यदि आप देवास की तरफ से आ रहे हैं तो पहले आपको गाड़ी अपनी भोपाल की तरफ ले जाना होगी, फिर वहां पर भोपाल के नीचे से एक ब्रिज गुजरा है, फिर वहां से आपको इंदौर के लिए टर्न करना होगा। यानी कि 3 से 4 किलोमीटर का सफर आपको ऐसे ही तय करना होगा। और टोल टैक्स देना वह तो अलग ही देना आपको। जी हाँ, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को किसी जरूरी काम से जाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, या फिर किसी और जरूरी काम से आप निकले हैं घर से, तो आप यहां पर जो अप डाउन करने वाले नौकरी पेशा लोग भी जो है वह भी इसमें खास से परेशान हो रहे हैं। आप जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको कुछ जरूरतमंद भी नजर आएंगे जिन्हें हॉस्पिटल जाना है या कहीं और जाना है। आप सोचेंगे कि हम इन्हें रास्ता दे दें, पर आपके पास में भी जगह नहीं है और आप जगह भी दे देंगे तो वह आगे नहीं जा पाएगा। अर्जुन बड़ौत देवास से इंदौर के बीच में यहां आता है, जहां पर अब यहां पर दोनों तरफ सड़क तो है, लेकिन यहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जाएंगे तो खराब इतना ज़्यादा रास्ता है कि यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी खराब ही करना है। और यहाँ पर जो हादसे हैं वह भी दावत दे सकते हैं कि अगर रात को अगर आप स्पीड से निकल गए यहाँ पर, अगर सड़क पर, हाईवे पर, तो आप हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। जगह जगह यहाँ पर पंचर की दुकान भी खुल चुकी है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपदा अवसर होती है, तो यहाँ पर जो जगह जगह सड़क बनाने की चूड़ी भी रखी हुई है। सड़क भी खराब है जिससे गाड़ियां भी पंचर हो रही है, तो यहाँ पर आपदा का अवसर बना लिया गया है। करीब 1-2 दिन नहीं, 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन से हालात इसी तरह से बेकाबू है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, लेकिन हमारे सभी माननीय जो भी है वह कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। चुनाव होता तो जनप्रतिनिधि मौके पर आ जाते, लड़ाई लड़ते, कहते कि वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था कीजिए, या फिर रातों रात सड़क भी बन जाती। सड़क 6 किलोमीटर की बढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं है, रातों रात सड़क बनाई जा सकती है, लेकिन जिम्मेदार इसके लिए तैयार नहीं है। यहां पर टोल कंपनी इसके लिए किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई नेता, सांसद, विधायक यहां पर टोल कंपनी से बात भी कर ले और व्यवस्था को दुरुस्त कराने की सोच मात्र ले, तो यहां पर हर समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सुनेगा कौन? लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सब मौन है और यह मौन चुपता भी है। क्या टोल टैक्स हम दे रहे हैं वह फ्री में दे रहे हैं? इस तरह के हालात ये अगर लगातार बने रहे तो क्या हम जाकर 4-5 घंटे अगर टोल वहां पर फंसे रहे और आगे जाके इधर भी टोल दे देवास इंदौर की तरफ, और अगर भोपाल की तरफ जा रहे तो वहां पर भी आपको टोल देना? क्या टोल का जो पैसा है वह फ्री कर दिया जाए? या तो अगर इस तरह से रास्ते अगर खराब है आपके, तो आप सुविधा जनता को नहीं दे पा रहे, तो कई सवाल खड़े होते हैं।
और यह सवाल लगातार बने भी हुए हैं और जिम्मेदार मौन है जो चुप भी रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।